दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत नहीं है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 दर्ज किया गया है। विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 392 दर्ज किया गया है। तो आप देखिए 300 के पार अगर ये आंकड़ा है और ये तो आप 400 के करीब इसको समझिए तो किस तरीके के हालात हैं। गौरव मिश्रा ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत फिलहाल लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है। आनंद विहार की बात करें 386 एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऐसे ही विवेक विहार में, ऐसे ही जहांगीरपुरी में हालात बने हुए हैं। बिल्कुल देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार जिस तरीके से मौसम है वो लोगों को ज़रूर परेशान कर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद इस वक्त ख़राब श्रेणी में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मास्क का इस्तेमाल भी दिल्ली में करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। हालांकि इन तमाम पाबंदियों के बीच में कल दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेप 3 की जो पाबंदियाँ हैं दिल्ली से, उसको कल हटा लिया गया। यानी आज से ग्रेप 3 की जो पाबंदियाँ हैं वो लागू नहीं रहेंगी और ग्रेप 2 की जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी। और उसमें अब जिस तरीके से ग्रेप 3 में वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई थी, 50% की क्षमता के साथ ऑफिस को चलाना है और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम की बात थी, उसको फिलहाल जो है गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। इसके अलावा जो स्कूलों को हाइब्रिड मूड पे चलाया जा रहा था पिछले कुछ हफ्तों से, अब वो स्कूल भी हाइब्रिड मूड पे नहीं चलेंगे। सुचारू रूप से उन स्कूलों में भी छात्र जो है वो जा सकेंगे। ये कल एक निर्णय जरूर लिया गया है सिरसा की तरफ से। इसके अलावा लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से जो पानी का छिड़काव है जगह जगह पर, जो भी चिन्हित बस स्टैंड हैं, खास करके वो हॉट स्पॉट जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, उन बस स्टैंडों के पास जब लोग खड़े रहते हैं वहाँ पर लगातार ये सुनिश्चित किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से जो पानी का छिड़काव है वो होता रहे, ताकि वातावरण के अंदर जो है जो निचले स्तर पर जो हवाएं आकर के आ जाती हैं, उसमें प्रदूषण के जो कण होते हैं उनको साफ किया जा सके और उससे कहीं ना कहीं जो एक्यूआई की गुणवत्ता है उसमें थोड़ा सुधार हो। हालांकि अगर आज मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में आज भी जो एक्यूआई है 380 से 390 के बीच लुटियंस में है। इसके अलावा आनंद विहार के की बात करूँ तो आनंद विहार में भी 400 के आसपास जो एक्यूआई लेवल है वो पहुंच चुका है। और ये निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो हवा में प्रदूषण है, इसका सीधा असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी निकल करके सामने आ रहे हैं जिसमें सांस लेने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। सर्दी जुकाम की जो शुरुआती लक्षण है वो आ रहा है और उसके बाद से लगातार जो समस्याएं हैं वो बनते जा रही हैं। डॉक्टर्स भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अगर सांस संबंधित बीमारी किसी व्यक्ति को है तो वो जब ऐसे मौसम में अगर दिल्ली में वो कहीं टहल रहा है या फिर ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ट्रैवलिंग के समय मास्क का इस्तेमाल करें। यही एक सबसे बड़ा बचाव है। हालांकि जिस तरीके का मौसम है, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अब आने वाला जो अगला हफ्ता होगा वो और ज़्यादा गलन भरा होगा। यानी सुबह और शाम की जो ठंड है और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और इस वक्त भी अगर हम दिल्ली की बात करें तो सुबह जो है तकरीबन अगर हम 5 बजे के बाद की बात करें, 5 से 8 के बीच में लगातार जो सर्द हल्की हवाएं हैं वो चल रही हैं, उसमें गलन भी महसूस किया जा सकता है। और दोपहर में अगर हम बात करें तो दोपहर में हालांकि मौसम बिल्कुल सामान्य नजर आता है, लेकिन दोपहर के समय भी दिल्ली के अंदर जो विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत कम देखने को मिलती है। और उसके सबसे बड़ा उसका कारण यह है कि जो प्रदूषण का स्तर है दिल्ली के अंदर वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बना हुआ है। इसलिए धूप निकलने के बावजूद भी जो विजिबिलिटी है वो ना के बराबर ही दिखाई देती है। जी बिल्कुल, लेकिन गौरव ये जो हालात हैं लंबे समय से बने हुए हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि थोड़ा हल्का बहुत सुधार कहीं कहीं पर हुआ है, लेकिन ये नाकाफी है। अब ऐसे में सर्दियां तो आगे और ज़्यादा बढ़ रही हैं, यानी कि ये जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा वर्स्ट आगे होती हुई नजर आएगी। और बिल्कुल देखिए, अभी तो यही कह सकते हैं कि जिस तरीके के हालात हैं उन हालातों पर लगातार सरकार अपनी नज़र बनाए हुए है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा और भी जो कदम है सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसे जैसे ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी, खास करके अगर हम बात करें दिसंबर के महीने की, तो दिसंबर में जब फॉगिंग शुरू हो जाएगा, खास करके जब हम जिसे कह सकते हैं ओस पड़ना जब शुरू हो जाएगा, तो और थोड़ी सी समस्या ज़रूर आने वाले दिनों में बढ़ेगी। हालाँकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर इस बीच हल्की फुल्की
हल्की बरसात दिल्ली को मिल जाती है। हालांकि दूर दूर तक अभी मौसम विभाग इस बात का अंदेशा नहीं दे रहा है, लेकिन अगर एक बार बारिश होती है तो जो अब तक का पूरा हालात है, जो अब तक के पूरे हालात हैं, उसमें ज़रूर बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार की तैयारियों की बात करें तो यमुना के किनारे जितने हिस्से हैं, बीते कुछ दिनों में खास करके दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं मंजर सिंह सिरसा, उन्होंने उन हिस्सों का दौरा किया जो बहुत ज़्यादा, जहां पर पॉल्यूशन होता था, पॉल्यूशन का कारण क्या था, उस पर बैठ कर के अधिकारियों से बातचीत की। तो वहाँ उन तमाम स्थानों पर जो साफ सफाई का काम है, इसके अलावा कुछ सड़कों की स्थिति जो है बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से धूल लगातार उड़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए उनके निर्माण कार्य को किया गया तेज गति के साथ। तो जो हॉट स्पॉट ऐसे रहे हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया गया। और आनंद विहार की अगर बात करें तो आनंद विहार में तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां पूरे दिन लगातार जो है छिड़काव का काम कर रही हैं। चाहे सड़कों की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, तो कोशिश यही है कि शुरुआती दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉल्यूशन के विरुद्ध एक लड़ाई है सरकार की, वो अपने तरफ से युद्ध स्तर पर लड़े। इसी वजह से अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तमाम जो RWA के लोग हैं उनके साथ एक बैठक भी किया, उनसे बातचीत किया और ये अपील की कि इस बार जो ठंडी आएगी उसमें अलाव मत दे, वो किसी को जलाने के लिए लकड़ियों का उपयोग मत करें, कोयले का उपयोग मत करें। इसीलिए हीटर वितरित करने की बात जो है दिल्ली सरकार की तरफ से की गई। तकरीबन 10-11 हज़ार जो हीटर्स हैं वो CSR फंड के जरिए वितरित किए जाएंगे, क्योंकि रात में तमाम जो लोग हैं नाइट शिफ्ट करते हैं, चाहे वो हम गार्ड की बात करें, बैंक के गार्ड की बात करें, ड्राइवर्स की बात करें, उन लोगों के लिए इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही हैं। तो ये एहतियातन इस तरीके के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली के अंदर थोड़ा पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो निकलता हुआ नजर आए। बिल्कुल, इस पॉल्यूशन का सोल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी के साथ RWAs को किस तरीके से हीटर भी वितरित किए जा रहे हैं, इसी उम्मीद में कि जो पॉल्यूशन हो ये कम हो, लकड़ी लोग ना जलाएं। लेकिन अब सर्दी जैसे जैसे आएगी उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके के हालात दिल्ली NCR के फिलहाल होते हैं। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की लगातार हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में किस तरीके से हालात बने हुए हैं।